वेलकम टू पॉलीटेक्निक हॉटस्पॉट स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो टॉपिक है इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, क्योंकि जो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हुए होते हैं उसमें जो फार्मूले होते हैं वो कुछ इससे मिलते जुलते हैं। हालांकि पूरे कम्प्लीटली मिलते जुलते नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि कहीं वो वाला हम लोग ऑपरेट करने लग जाते हैं जिससे कि गलतियां हो जाती हैं। तो वही आज हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे, उसके फार्मूले और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उसके। तो जो इसका मेन फार्मूला होता है, मेन फार्मूला इसका है ये लाप्लास। यदि कोई फंक्शन है एफ टी, जो एफ टी कोई फंक्शन है उसका यदि अगर हमको लाप्लास निकालना है तो उसका मेन चीज़ जो है लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन है 0 टू इनफाइनाइट ई पर पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी। ये चीज़ इनटू में है, इनटू फंक्शन ऑफ टी डी टी। जो ये चीज़ करेंगे, ये फंक्शन जो दिया रहेगा उसको इनटू में कर देंगे। ये तो फार्मूला है आपका, उसी फार्मूले में फंक्शन को इनटू कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू इनफाइनाइट तक। तो यही हमारा मेन फार्मूला है जिसको हमको एकदम याद रखना है, इसी फार्मूले को। और चलिए नेक्स्ट जो फार्मूला है हमारा लाप्लास ऑफ 1, यानी कि एक का लाप्लास क्या होगा। एक का जो लाप्लास होगा यहाँ पे 1/s। s क्या है यहाँ पे? s समझिए एक s जो है एक पैरामीटर है। पैरामीटर है क्या है? एक पैरामीटर है जो कि प्राचल होता है। तो इससे हमें कुछ ज़्यादा जानना नहीं है, केवल हम इसके फार्मूले को एकदम मतलब याद रख लेंगे, क्योंकि जितने भी आगे जो क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं पॉलीटेक्निक में वो सारे इसी बेस पे हैं। और जो सबसे मेन फार्मूला है वो यही है, इसी में सारे फार्मूलों को पुट करके जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो आएगा। बाकी तो सब ज़्यादा कुछ इसमें जानना नहीं है हमको। चलिए नेक्स्ट फार्मूले पे देखते हैं, जो लाप्लास ऑफ टी पे पावर n है। टी पर पावर n, जैसे कि अगर आ जाएगा कोई क्वेश्चन टी पे पावर अगर 5 अगर आ जाए तो इसको फार्मूले में n फैक्टोरियल मतलब जो यहाँ पे n दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 5 दिया है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में s है, s की पावर n प्लस 1। n का मतलब यहाँ पे 5 है हमारा, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 5 अपान s पे पावर 6। यही हमारा आंसर हो गया टोटल। ये जो लास्ट में आ गया हमारा, ये आंसर आ गया। इसी तरह से जो तीसरा फार्मूला है वो है लाप्लास ऑफ e पर पावर a इंटू टी। तो जैसे कि a बाहर आ जाता था, उसमें हमारे इंटीग्रेशन में a क्या होता था, कांस्टेंट होता था, तो a बाहर आ जाता था। इसमें क्या होगा, इसमें बाहर नहीं आएगा, इसमें 1/s माइनस a हो जाएगा। s बताया ही है आपको, पैरामीटर है एक, तो इससे कुछ लेना देना नहीं, यह हो जाएगा s माइनस a। यहाँ पे कुछ भी जो वैल्यू रहेगा 3 4 5 जो भी आएगा वो इसमें से माइनस कर देंगे। ऐसे नेक्स्ट जो चौथा फार्मूला है हमारा वो साइन वाला है, लाप्लास ऑफ साइन a इंटू टी। a जैसे जो भी आएगा 1 2 3 4 5 जो भी रहेगा वो a के फॉर्म में आ जाएगा, और s पैरामीटर है ही, तो a अपान s स्क्वायर माइनस इसमें नहीं रहेगा, माइनस जो हाइपरबोलिक वाला अभी नेक्स्ट है तो उसमें आएगा माइनस वाला। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चूँकि h नहीं है, h अर्थात हाइपरबोलिक यहाँ पे नीचे वाले में है, तो यहाँ पे अभी बाद में उसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा प्लस में आएगा। यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ये जो चीज़ है ये दोनों में
यही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। चूँकि इसमें एच आ गया, एच मतलब हाइपरबोलिक, इसमें एच नहीं है, इसमें एच के साथ एच ए टी है, इसमें एच नहीं है, केवल ए और टी है। तो इसलिए यहाँ पर केवल ए और टी है, तो इसलिए हो जाएगा ए अपन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया साइन का, साइन के लिए होता है। और जो कास के लिए होता है, इसमें दोनों एकदम मिलते जुलते लगेंगे आपको कि हाँ ये होगा कि ये होगा, अगर जब नहीं क्लियर होता है तब। लेकिन जब क्लियर है तो मान लीजिए, जब यहाँ से आप ट्रिक भी एक बना सकते हैं छोटा सा, यहाँ पे मान लीजिए अगर साइन वाला है तो साइन ऊपर नहीं, एस नहीं आना है साइन के साथ। और यहाँ अगर कॉस वाला है तो कॉस वाले में यहाँ पे साइन का चिन्ह जो एस है, एक ये केवल ट्रिक ही समझ सकते हैं आप कि अगर कॉस वाला आएगा तो उसमें एस लगा देंगे। अगर कॉस वाला अगर आता है तो उसके लिए फार्मूला कर देंगे एस अपन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो नीचे वाला चीज़ है ये दोनों में एक ही रहेगा, साइन वाले में भी और कॉस वाले में भी। केवल ऊपर वाला जो ये है एस रहेगा कि ए रहेगा, तो साइन वाले में ऊपर क्या करेंगे, ए कर देंगे साइन वाले केस में। अगर कॉस वाले में आ जाएगा तो कॉस वाले में एस कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है लाप्लास ऑफ ई पर पावर माइनस ए इंटू टी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि ऊपर वाले में हमने देखा था कि यहाँ पे माइनस ए नहीं था, तो इसलिए हर में क्या हो गया है, एस माइनस ए हो गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले से ही माइनस ए दिया हुआ है। तो अगर पहले से इसमें दिया हुआ है तो यहाँ पर अगर आप करेंगे इसी फार्मूले में रख लीजिए, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। माइनस ए अगर यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू होके प्लस हो जाएगा, तो एस प्लस ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट फार्मूला है जो सातवां है हमारा, यही है हाइपरबोलिक फंक्शन वाला। हाइपरबोलिक फंक्शन का ये दोनों है, साइन का और कॉस वाले का। इसको आपको बहुत ध्यान देना होगा, बहुत छोटी सी इसमें देना है कि जो हर है इसका एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों में रहेगा। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में था कि यहाँ पर प्लस में दिया हुआ था वही चीज़, और यहाँ पर क्या है, वही चीज़ माइनस में दिया हुआ है। और ऊपर यानी कि अंश में यहाँ पर देखना है, जैसे कि पहले इसमें दिया हुआ था कॉस में एस दिया हुआ था ऊपर, वैसे ही यहाँ पर भी कॉस में ऊपर दिया गया है एस। तो वो तो आप जान ही गए होंगे कि अगर कॉस वाला है तो ऊपर एस रहेगा, अगर साइन वाला है तो ऊपर एस नहीं रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और इसी क्रम में देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन, लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी, इसको बताना है। यदि फंक्शन टी का दिया हुआ है ई पर पावर 4 इंटू टी, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे कि लाप्लास ऑफ जो फंक्शन है हमारा ई पर पावर 4 इंटू टी। अब इसका क्या था, हमने फार्मूले में यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि ई पर पावर ए और इंटू टी रहेगा तो 1 एस माइनस ए कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए की जगह पे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ए था तो ए माइनस हुआ था, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 माइनस हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है एस माइनस 4, 1 एस माइनस 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाप्लास ऑफ फंक्शन जो दिया हुआ है ई की पावर 4 इंटू टी स्क्वायर इंटू टी। ये जो ई की पावर में दिया है 4 इंटू टी स्क्वायर, ये है ई की पावर में, और यहाँ पर है इंटू में टी। अब ये कोई फंक्शन है, इसका लाप्लास हमको फाइंड करना है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है ये चीज़। जैसे कि हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते थे तो उसमें सबका अलग अलग कर देते, सब पे ये चीज़ जो डिफ्रेंशिएशन होता था सब पे डी बाई डी एक्स सब पे ऑपरेट हो जाता था। हालांकि अगर यहाँ इसको अगर डिफ्रेंशिएशन करना था तो ये फंक्शन टी का है तो यहाँ पे डी टी हो जाता, लेकिन हमको तो
लाप्लास करना है, तो यहाँ पर लाप्लास भी जैसे डिफ्रेंशिएशन सब पे ऑपरेट होता था वैसे ही यहाँ पर लाप्लास भी सब पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सब पे हो गया है। और जो कांस्टेंट है, एक चीज़ दोनों में सेम है, अगर कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट सब में बाहर आ जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट क्या था 2 × e⁻²t अगर है, ये पहला वाला जो हम ले रहे हैं इसमें का पार्ट है, ये जो लाप्लास अगर इसका करेंगे तो इसमें हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये चीज़ कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और लाप्लास अब जो बाकी जितना बचा है उस पर ऑपरेट हो जाएगा ये चीज़ ऐसे। तो अब हम इसका फार्मूला भी पढ़े ही थे कि e⁻a_t के अगर फॉर्म में अगर कुछ अगर कर देंगे तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है 2 है, तो इसलिए 2 यहाँ पर लिख दिए हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं s-2 लिखा गया है। इसी तरह से मतलब जितने भी फार्मूले हम लोगों ने अभी तक देखा है तो सारे फार्मूले लगभग इसमें देखिए, a फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, 4 फार्मूले आप यहाँ पे देख सकते हैं और समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर कर दिया गया, फिर सीधे जैसे जैसे हम लोग फार्मूले पढ़े थे सारे फार्मूले इस पे ऑपरेट होते चले गए। यहाँ पर कॉस वाला देखिए हुआ है, यहाँ पर साइन वाला हुआ है। तो देखिए साइन वाला में जैसे हम लोग पढ़े थे कि साइन में ऊपर साइन नहीं रहेगा, साइन का चिन्ह मतलब अगर एस से अगर हम साइन लिखते हैं, साइन में जैसे एस आता है तो साइन वाले में हम ऊपर एस नहीं लिखेंगे, एस की जगह पे हम ए लिखेंगे, और जो कास वाला है उसमें एस लिखेंगे। फार्मूले में हम लोग देख ही चुके थे। तो इसी तरह से यहाँ पर हो गया है। अब इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हो गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे। आपका ये चीज़ ये तो समझ में ही आ रहा होगा। तो बाकी अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। थैंक यू।